ओम शांति। आज का वरदान बाप दादा के वरदान अपने कर्मयोगी बच्चों के प्रति। डेट 22 सितंबर 2021। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। हम सभी लोग आत्माएं इस धरा पर आए हैं, कर्म क्षेत्र पर आए हैं कर्म करने के लिए। कर्मेंद्रियों द्वारा हम आत्माएं कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म हम लोगों को कर्म बंधन का फीलिंग आ रहा है। जो हमारे साथी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, चीज़ें हैं, वो सभी कर्म हो, कर्मेंद्रिय हो, हम उससे फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन उसके यूज द्वारा संबंध संपर्क में आने से कर्म और भी हम लोगों को मुश्किल का एहसास करा रहा है। तो हम भक्ति मार्ग में भगवान से यही पूछते थे, ये बंधन से हमें छुड़ाओ। लेकिन हम कर्म से भाग नहीं सकते हैं, कर्म से अलग नहीं हो सकते, और हमारे जो साथी लोग हैं, चीज़ हैं, उनके साथ अलग नहीं हो सकते। उसके साथ में रहना है। रहते हुए मन का जो बंधन है उसका फीलिंग नहीं होना चाहिए। कर्म बंधन के बदले वही शरीर में, वही दुनिया में, वही लोगों के साथ कर्मातीत स्थिति का अनुभव कैसे करें। सिर्फ ज्ञान में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, धारणा में परिवर्तन, सूक्ष्म चीज में परिवर्तन, मेरे में परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन करने से कर्म बंधन का जिंदगी कर्मातीत डिटैच्ड का फीलिंग कैसे हो। उसके लिए आज बाबा ने विधि बताया है। बच्चे, मास्टर त्रिकालदर्शी बनो और युक्ति युक्त कर्म करो। भगवान को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी कहते हैं, तीनों कालों को जानने वाले। यूजुअली त्रिकालदर्शी माना हम ये कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन इस वरदान में बाबा का त्रिकालदर्शी मीनिंग टोटली डिफरेंट है। हर मुरली में हर वर्ड का मीनिंग बाबा का अलग ही रहता है। त्रिकालदर्शी तीनों कालों को देखते हुए, जानते हुए, मानते हुए, समझते हुए, अनुभवी युक्त होकर, युक्ति युक्त होकर कर्म करने से कर्म बंधन मुक्त बनेंगे। तो इस वरदान में बाबा का त्रिकालदर्शी नाम जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो बाबा कहते हैं पहले कंडीशन, जो भी कर्म करते हो साक्षी होकर कर्म करो।
चाहे कर्मेंद्रिय, चाहे व्यक्ति, चाहे कर्म, कर्म के फल के अंदर आपको जाना नहीं है। ठीक से सुनिएगा, कर्मेंद्रिय हो, कर्मचारी हो, कर्म हो, कर्म का फल हो, इसमें अपने मन को अटकाना नहीं है। साक्षी होकर, निमित्त होकर, इंस्ट्रूमेंट होकर, ड्रामा फिक्स है ऐसे समझकर, उस किसी के प्रभाव में न आते हुए स्वस्थिति में, स्वरूप में, आत्मा की स्वगुण का, सुख का अनुभव करते हुए कर्म करना है। वो कैसे ऐसे करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये तो राइट है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये किसी में भी आपको मन को नहीं लगाना है। बच्चे, इस दुनिया में न कोई व्यक्ति, न कोई चीज़ आपके हैं, और कोई भी चीज़, व्यक्ति आपसे अतीत भी नहीं है। इसीलिए हर एक का पार्ट साक्षी, यस मैंने देखा है, बस मैंने देखा है, एक्सीडेंट हुआ है, देखा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कभी कभी कहते हैं हाँ वो टू व्हीलर का है ना, उनका गलती था, फोर व्हीलर वाला तो ठीक था लेकिन गलती इसका था। नहीं, ड्रामा के अनुसार दोनों ठीक है। आज हम दुनिया में न्यूज़ में देखते हैं, ज़्यादातर लोगों को न्यूज़ में रेप केस आ रहा है। क्यों आता है? जिनके ऊपर आज वो हो रहा है, एक जन्म में उन्होंने वो हरकत किया था, उसका ही फलस्वरूप आज आया है, भुगत रहे हैं। तो ये सारे चीज भगवान जानते हैं। तो आप भी बाप दादा समान होने के कारण, बनने का इच्छा रखने के कारण, बाहर का जो चीज है या अपने ही पार्ट को साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर सिर्फ देखो बस। जैसे कि फिल्म देखते हो, हीरो गुस्सा करता है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई रोता है, आपको रोना नहीं चाहिए। सिर्फ साक्षी होकर देखना, माना उनका जो भावना है, फीलिंग है, उसमें अपने मन बुद्धि को नहीं लगाना है। सिर्फ साक्षी, मैंने देखा है। गलती किसका है? किसी को आप कभी भी सर्टिफिकेट मत देना। सर्टिफिकेट देने का काम न भगवान ने दिया है, न ड्रामा ने आपको दिया है। तो पहला है साक्षीपन, दूसरा है कर्मों की गुह्य गति। जो कर्म आप करते हो वही कर्म का फल आपको मिलता है। आपने अच्छा किया, अच्छा मिलेगा। आज मुझे अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब मैंने पहले जन्म में या पहले कभी भी अच्छा किया था। आज मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब मैंने किसी को दुख दिया था, वो मुझे रिटर्न में आ रहा है। तो साढ़े 5,000 सालों में मुझे जो भी अनुभव होता है, वो अनुभव मैंने ही किया हुआ कर्मों का हिसाब किताब है। तो पुराना जो आपका दुख का फीलिंग वो आप नहीं चाहते हो तो अच्छा कर्म करो, अकाउंट सेटलमेंट करो। आगे अच्छा चाहते हो, अभी से ही अच्छे बनो। आत्म स्वरूप में रहकर कर्म करो। आपके सुख और दुख के लिए न ड्रामा, न बाबा, न कोई व्यक्ति, न कोई चीज, कोई भी जिम्मेवार नहीं है। किसी को आप उंगली नहीं दिखा सकते हो। इसीलिए वो जिम्मेवार करके ऐसे सोचना समझना ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जो कुछ भी करना है आप में परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन अकॉर्डिंग टू ईश्वरीय यथार्थ ज्ञान। तो कैसे यथार्थ कर्म करना है, ये बाबा हर रोज मुरली द्वारा हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो उसके अनुसार
कर्मों का गुह्य गति को जानकर अपने जो जिम्मेवारी है और किसी के सिर के ऊपर मत रखकर अपने को सर्टिफिकेट सेव का महसूसता मत कीजिएगा। ये नंबर 2 काल है। नंबर 1 साक्षी, नंबर 2 कर्मों का गुह्य गति। तीसरा, आप मालिक बनकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना है। माना आप जो कहते हो वो मन बुद्धि मानना चाहिए, मन बुद्धि जो कहता है वो आपको नहीं मानना चाहिए। आप घर से जब बाहर जाते हैं शादी में या कहाँ भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं, थर्सडे जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो घर में कहते हैं देखिए आपको शुगर है, शक्कर का आइटम मत खाइएगा। हाँ करके सिर हिलाकर जाते हैं। जिनको जो नहीं खाने के लिए कहते हैं ना, वही अच्छा लगता है उनको। वो भी एक मनुष्य का गुण है। वहां जाने के बाद निमित्त सेंटर टीचर फोर्स करते हैं, खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, बाबा का प्रसाद है, कुछ नहीं होता है। आत्मा कहते हैं नहीं 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 खाना चाहिए क्योंकि मुझे भुगतना है ना। लेकिन अंदर का मन कहता है कोई नहीं दिख रहा है, आपका पत्नी है नहीं, किसी को पता नहीं चलता है, भगवान का प्रसाद है ना, खा लो। आत्मा कहता है नहीं खाओ, मन कहता है खा लो। तब क्या करते हैं, मन का बात मान लेते हैं। बाबा ने जो श्रीमत दिया है वो भूल जाते हैं। फ्रेंड ने कहा है ना इसलिए किया, मनुष्यात्मा ने कहा ना इसलिए किया, साधु सन्यासी ने कहा ना इसलिए कहा, वेद शास्त्र में कहा है ना, डॉक्टर ने कहा ना इसलिए मैंने किया। तो औरों के जो बातों में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप मालिक को कर तन मन धन जन। जन के ऊपर भी आप मालिक हो, तन के ऊपर भी मालिक हो, धन के ऊपर भी मालिक हो, लेकिन पहले मन के ऊपर मालिक बनो। जब तक मन के ऊपर मालिक नहीं बनेंगे, बाकी इंद्रियों के ऊपर आप मालिक नहीं बन सकते हो। तो मन के ऊपर कब मालिक बनेंगे? मन को जब जो चाहिए वो देते जाएंगे तो मन आपका बात मानता जाएगा। मन को क्या चाहिए? सत्गुण चाहिए, खुशी चाहिए, बंधन नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, समस्या नहीं चाहिए, विघ्न नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो यथार्थ जिंदगी जीने का विधि धारणा करो, कर्म बंधन से मुक्त होंगे और आपका जिंदगी ठीक होगा। तब आपका सारा कर्मेंद्रिय भी आपका बात मानने लगेंगे। तो मालिक होकर अपने जड़ साधनों को क्या करो? यूज करो, उसको आगे आने मत देना। तो ये दो तीन बात है। हर कर्म में जो आत्मा धारणा करते हैं तो वही आत्मा कर्म बंधन मुक्त बनते हैं। तो आज का वरदान का एक्सप्लेनेशन है, जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता है। व्यर्थ भी नहीं होगा, अनर्थ भी नहीं होगा, वेस्ट भी नहीं होगा। कैसे? मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से। लेकिन त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं? त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करावो तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बांधेंगी। जैसे बाप दादा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, गुलजार दंद के तन में आते थे, अपना जो पार्ट है वो कहकर जाते थे। आप कुछ भी कहो, बच्चे अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, बूढ़े हैं या यंग हैं, कुमार है कुमारियां हैं, अदर कुमार से हैं, माता, कुछ भी नहीं देखते थे। अपना जो पार्ट है वो कहते जाते थे। जब गुलजार दादी का तबीयत ठीक नहीं था तो निमित्त आत्माएं कहते थे नहीं नहीं बाबा अभी इनका टर्न है, ये लोग आए उनके लिए कुछ कहो। बाबा एक बार सुनते थे और उनको जो कहना है वही कहते थे। तो बाहर की दुनिया के प्रभाव में
बाबा आते नहीं थे, उतना डिटैच, उतना ही बच्चों के प्रति प्यार, उतना ही मोह, लेकिन उतना ही बच्चों ने गलत काम किया, डिटैच। बाबा करके बुलाया, अटैचमेंट, बाबा से डिटैच हो गए, बाबा को दुख नहीं, डिटैच। अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना पात्र एक्यूरेट निभाते हैं, जो कुछ भी कहना है वो कह देते हैं। तो ऐसे बाप समान क्या बनना है, त्रिकालदर्शी। तब कर्म बंधन में नहीं आएंगे, हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो त्रिकालदर्शी माना साक्षीपन, दूसरा है कर्मों का गुह्य गति, तीसरा है मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। लेकिन ये सभी कब होता है, उसका फाउंडेशन, आधार, कारण है स्लोगन, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। हम किसको संपत्तिवान कहते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे व्हीकल है और गहने हैं, जो स्थूल चीज है, बैंक बैलेंस है, उनको कहते हैं संपत्तिवान। जिनके पास पोस्ट है, पावर है। लेकिन बाबा कहते हैं जिनके पास हद की इच्छाएं न हो। कितना सुंदर बात, बेहद का इच्छा रखो, विश्व कल्याण करना, भगवान की शक्ति को सभी को दान के रूप में, देवता के रूप में देना, विश्व परिवर्तन करना, अपने भाई बहनों को शांति का अंजलि देना, ये इच्छा रखो। लेकिन स्थूल इच्छाओं का अविद्या, ये कब आएगा, जब आपने तन मन धन जन जीवन भगवान के हाथ में दे दिया है, तो आपको किस समय पर क्या देना चाहिए बाबा डिसाइड करता है। आपको सोचने का जरूरत नहीं रहता है। तो इसके कारण आपको किसी चीज का कमी का एहसास नहीं होता है। जो होता है ये मेरे लिए अच्छा है और कल्याणकारी है समझकर उसको आप यूज करो। स्थूल इच्छाओं को मत रखो। माने स्थूल इच्छा माना क्या है उनको मालूम ही नहीं, अविद्या, उनके प्रति उनको न इंफॉर्मेशन है न नॉलेज है, क्या है उनको मालूम ही नहीं। जैसे कि छोटे बच्चों को कोई इच्छा ही नहीं रहता है, समय के अनुसार माँ रात को सुलाती है, सुबह उठाती है, नहलाती है, खिलाती है, कपड़े पहनाती है, लेकर जाती है, सब कुछ माँ ही करते हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं है किसको क्या कहते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मालूम ही नहीं। इसलिए सब में बाबा करा रहा है, बाबा का कपड़ा है, बाबा का तन है, बाबा का भोजन है, बाबा का साधन है, जो भी चीजें हैं आते हैं भगवान का है, आपका नहीं है। तो ऐसे जो आत्मा स्थूल इच्छाओं से परे रहते हैं, अंतर मन में भी कुछ पाने का इच्छा अपने मन में नहीं रहता है, वही महान संपत्तिवान है। क्यों? जिनके पास स्थूल इच्छा नहीं है, उसको पाने के लिए वो आत्मा अपने मन बुद्धि को बाहर नहीं बेचता है और अंदर में परमात्मा के साथ ही रहता है। जो कुछ भी है मेरा नहीं है, परमात्मा है, परमात्मा का है करके समझकर कर्म करता है। तो उनका संपत्ति भगवान ही है। तो भगवान से भी संपत्तिवान इस दुनिया में और कोई है क्या? नहीं है ना। तो भगवान ही उनका क्या है, पैसा है, पोस्ट है, पोजीशन है, प्लेस है, सब कुछ है। तो स्थूल इच्छाओं के प्रति उनका मन भागता नहीं है। तो महान संपत्तिवान वही आत्मा है जो सब संबंध, सब चीज, सब ख्वाहिश, सब इच्छा परमात्मा से ही संपूर्ण कर लेते हैं। जो कुछ भी मिलता है वो समझते हैं ये मुझे भगवान ने दिया है। और भगवान जो कुछ भी देता है क्या गलत देता है या कम देता है, दुख भरा हुआ चीज देता है, वो चीजों से आपको कुछ समस्या आती है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल लिख रखिए, असंभव।
इसीलिए उनको सोचने का जरूरत नहीं है 5 साल के बाद दुनिया क्या होगा। बाबा ने क्लियर लिखा है, जो मेरे जो सच्चे सेवादारी बच्चों को अंत समय तक 2 वक्त का रोटी अब डाल देना मेरा जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि 36 प्रकार का भोजन देता हूं लेकिन आप भूखे नहीं रहेंगे बच्चे, वो मेरा गारंटी है। भाई बहन, और हमको क्या चाहिए? शरीर के लिए थोड़ा भोजन, रहने के लिए एक जगह, पहनने के लिए कपड़ा, उसके बाद ईश्वरीय सेवा। बस जब आप ईश्वरीय सेवा में निमित्त हो, वो सभी देने के लिए भगवान बांधा हुआ है। लेकिन जब आपका ख्वाहिश ही आगे है, बाबा ए दे दो, ओ दे दो, ए संपत्ति दे दो, ए संपत्ति, मतलब स्थूल इच्छा रखते हो, इसका मतलब आपको परमात्मा का संपत्ति को अनुभव करने के लिए आपके पास समय नहीं है। स्थूल इच्छा का संकल्प ही ज्यादा है, उसके लिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए इस दुनिया में संपत्तिवान जो है, जिनको मन का इच्छा पूर्ण होता है और निराकारी ईश्वरीय सुख में ही अपना सारा इच्छाओं को वो त्याग कर लेता है, उसमें संतृप्त हो जाता है, तो उनको स्थूल इच्छा के पीछे भागने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। भगवान का गारंटी, तो वो ही महान संपत्तिवान है। फॉलो फादर। तो पहले ब्रह्मा बाबा ने स्थूल संपत्ति बनाई, कार, कोट, शूट, बूट, बिल्डिंग सब बनाया, सभी इकट्ठा किया। जब शिव बाबा मिले, ज्ञान का जो संपत्ति है ना, उसको इकट्ठा करने लगे। उसके बाद हाँ, शरीर के ऊपर एक गहने भी नहीं पहना, न शूट है न बूट है, सिंपल एक कुर्ता और एक क्या है, कपड़ा है, बस सिंपल रहे। तो अंदर से वो जमा करो ना संपत्ति, रूहानी संपत्ति, अतीन्द्रिय संपत्ति जमा करो, वो देने वाला मालिक को सदा साथ में रखो, तब बच्चे ज्यादा इच्छा नहीं आता है। ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं आता है कि जो कुछ भी है सब कुछ बेच डालो, ऐसा नहीं है। जो है सो है, बस आगे इकट्ठा करने का चिंता मत करना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।